Hello students, welcome to our class 10th geography chapter 4 agriculture. Today we will start with our cropping pattern in India. So first there are three cropping patterns which are basically practiced in India, जिसमें पहला है हमारा रबी, दूसरा है खरीफ और थर्ड है हमारा जैद. तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. पहला है रबी क्रॉप. अब रबी क्रॉप जो है वो कब सोन की जाती है? इट इज सोन इन द विंटर यानी अक्टूबर से लेके दिसंबर तक कभी भी आप इसको लगा सकते हैं. और ये पूरी तरीके से हार्वेस्ट यानी कि जब ये तैयार हो जाती है फसल तो हम इसको कट कर सकते हैं अप्रैल से लेके जून में. तो ये आपको याद रखना है कि रबी क्रॉप का टाइम पीरियड सोन इन विच मंथ और हार्वेस्टेड इन विच मंथ, क्योंकि ये बहुत बार बोर्ड में आता है क्वेश्चन. अब रबी क्रॉप के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन सी क्रॉप को हम रबी क्रॉप बोल सकते हैं. तो ये है वीट, बार्ले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड. अब कौन कौन से स्टेट में इसको बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है? तो ये सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और कुछ पार्ट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. यहाँ पे जो रबी क्रॉप है सबसे ज़्यादा वो वीट है जो इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है. अब इसके लिए जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है विंटर मंथ्स में. ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेचर, जो वेस्टर्न डायरेक्शन में जो हमारे साइक्लोन्स आते हैं वो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जो कि रबी क्रॉप को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है. अब इसका एक इन्होंने और एग्जाम्पल आपको बताया है, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो था पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में और कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है रबी क्रॉप को ग्रो करने में. अब आपको याद ही होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उसमें क्रॉप का जो वीट, राइस जो था उनका जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, क्योंकि वहाँ पे मॉडर्न वेज ऑफ फार्मिंग जो था वो यूज़ किया गया था, HYV सीड्स और ये सारी चीज़ें. अब चलते हैं दूसरे क्रॉपिंग पैटर्न पे. दूसरा क्रॉपिंग पैटर्न है हमारा खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप जो है उसको सोन किया जाता है विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ मॉनसून में, जैसे कि मई एंड जुलाई इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और हार्वेस्ट इसको किया जाता है सितंबर से अक्टूबर में. अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रॉप ग्रो किए जाते हैं? वो है पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन. ये बहुत बार आता है कि खरीफ क्रॉप के कौन कौन सी क्रॉप आप ग्रो कर सकते हैं खरीफ क्रॉप के थ्रू. तो ये आपको याद रखना है. सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स जो हैं वो है असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ये हमारे कुछ कोस्टल एरियाज हैं. उसके अलावा जो कोंकण कोस्ट है वहाँ और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी विद द पर्टिकुलर हेल्प, यानी कि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी करा के वहाँ पे भी हम इनको ग्रो कर सकते हैं. रिसेंटली जो पैडी हैज़ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. ये धीरे धीरे इम्पॉर्टेंट बनता जा रहा है पंजाब और हरियाणा में विद प्रोवाइडिंग द प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी. उसके अलावा कुछ और स्टेट हैं जैसे असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा. यहाँ पे 3 क्रॉप और हैं जो पैडी क्रॉप हैं, ग्रो किए जाते हैं, जिनके नाम है ओस, अमन और बोरो. ये बहुत बार पूछा जाता है कि क्रॉप ऑफ पैडी ग्रोन इन अ ईयर, दैट इज अस, अमन और बोरो. ये याद रखना है आपको. तो ये था हमारा सेकंड पैटर्न ऑफ खरीफ क्रॉप. थर्ड जो है हमारा वो है जैद क्रॉप. जैद क्रॉप का मतलब है जो बिटवीन, जो हमारा टाइम पीरियड जो है वो रबी और खरीफ के जो बीच का टाइम पीरियड बचता है, दैट इज नोन एज अवर जैद सीजन और जैद क्रॉप. अब ये बेसिकली ग्रो किए जाते हैं मार्च से जून में, क्योंकि यही वाला टाइम पीरियड हमारा बचता है रबी और खरीफ के बीच में. और इसमें जो क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो है वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल और फूड क्रॉप्स, यानी कि जो आप अपने डेली अभी गर्मी के सीजन में, समर्स में जो हम ईट करते हैं, जैसे कुकुम्बर, मस्कमेलन और वाटरमेलन. तो ये है हमारे 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न विच इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. So please like, subscribe and keep watching. Thank you.